यहाँ एक उत्सवधर्मी शिकार पर अपनी पत्नी और क्लाइंट के साथ एक वकील गलती से एक स्थानीय व्यक्ति को गोली मार देता है, जिससे एक दुखद घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ट्रांसिल्वेनिया के जंगल में आरोन अपनी धनुष और बाण से एक हिरन पर हमला करने की तैयारी करता है। हालांकि एक अनुभवी व्यक्ति लोरी अचानक गोली चला देता है, जिससे जानवर डरकर भाग जाता है। जब आरोन लक्ष्य का पीछा करता है, लोरी उसे रोकता है, उसे अपनी शिकार की शैली बदलने के लिए उकसाता है ताकि वह सफल हो सके। हालांकि शिकारी उसे नजरअंदाज कर देता है और हिरन का पीछा करता है। बुडापेस्ट में वकील माटा और उसका पति जंगल में एक उत्सवधर्मी शिकार के लिए जा रहे हैं, जो उसके हाल ही के कोर्ट कक्ष जीत के बाद है। गाड़ी चलाते समय वकील अपनी देखभाल करने वाली जूली से संपर्क करती है और उसे सूप को शौचालय में फेंकने का काम देती है। जब माटा कॉल खत्म करती है तो वह अपने पति लास्लो का मजाक उड़ाती है, जो पहले सो रहे थे, उनकी लार टपकने के लिए। फिर वह चंचलता से उसे किस करने के लिए झुकती है, जिससे गाड़ी थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसके बाद वकील क्रिस्टोफ से संपर्क करती है, उसे धमकी देती है कि अगर वह जल्दी पैसे ट्रांसफर नहीं करता तो वह उसकी तस्वीर को समाचार पत्रों में छापेगी। कॉल के बाद वह आदमी तुरंत सुरगाई, एक प्रभावशाली व्यापारी, से मिलता है और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सूचित करता है। कुछ दिन पहले सुरगाई ने माटा, अपने प्रतिद्वंद्वी के वकील, को अपने घर बुलाया था। उसने उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि उसकी दुश्मन को दूसरी अदालत में दोषी पाया जाए। अनजाने में वकील ने अपनी कलम से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। वर्तमान में माटा उसे धमकी देती है कि वो ये रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर देगी, बदले में पैसे लेगी। मुसीबत से बचने के लिए क्रिस्टोफ सुरगाई को समय खरीदने की सलाह देता है ताकि वे एक योजना तैयार कर सकें। इस बीच लास्लो, जो अपनी पत्नी के निर्णय के खिलाफ है, उसे सवाल करता है कि वो सुरगाई को ब्लैकमेल क्यों कर रही है, बजाय इसके कि वो उसके व्यापारिक प्रस्ताव को स्वीकार करती जो उनके फर्म के लिए लाभकारी हो सकता है। हालांकि माटा इसे खारिज कर देती है, ये सुझाव देती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट की रक्षा करे, जिससे उसके पति को उसकी अत्यधिक प्रतिबद्धता पर संदेह होता है। इसके बाद वकील को अपने क्लाइंट छोटी ही आधा सतह वैन से कॉल मिलता है और उसे सलाह देती है कि वो शिकार गाइड से मिले जबकि वे लोग पहुंच रहे हों। कॉल खत्म करने के बाद व्यापारी अपने टीवी पर अपने आप को देखता है, ये बताते हुए कि उसने और माटा ने उस दुखद इमारत ध्वस्तीकरण के मामले में जीत हासिल की है, जिसके कारण 2 जिंदगियां खो गई थीं। हालांकि फैसले के बावजूद दावे करने वाले ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसके कारण एक पुनः परीक्षण निर्धारित किया गया है। इस बीच माटा को अंततः सुरगाई से पैसे मिलते हैं। हालांकि वह बड़ी रकम प्राप्त करके खुश होती है, उसका पति बहुत निराश होता है। जंगल में लोरी अपनी पूर्व प्रेमिका अलिना को अकेले चलते हुए देखता है। ये जानते हुए कि वह किसी नए से मिल रही है, वह फिर भी उम्मीद करता है कि वह उसे दूसरा मौका देगी। हालांकि नाराज होकर वह मना कर देती है और दूसरी दिशा में चल देती है। झोपड़ी पहुंचने पर वह आरोन से मिलती है, जो उसका प्रेमी है, और उसे बताता है कि वह गांव की शादी के लिए हिरन नहीं पकड़ सका क्योंकि लोरी ने उसे बार बार रोक दिया। वो उस दोपहर फिर से शिकार करने का वादा करता है, लेकिन वह सिर्फ उसे यह सलाह देती है कि वो सतर्क रहे क्योंकि बुडापेस्ट से 3 शिकारियों का आगमन होने वाला है। अचानक अलिना कबूल करती है कि लोरी ने उसे पहले परेशान किया था और उसे वापस पाने की कोशिश की थी। ये सुनकर आरोन सोचता है कि वो उसे अन्य स्थानीय लोगों की मदद से मार डालेगा। इस बीच छोटी ही आधा सतह वैन लोरी से मिलता है, जो उसे एक शिकार का हथियार उधार देता है। जोड़ी जल्द ही पहुंचती है और उन्हें उनका उपकरण मिल जाता है। इसके बाद गाइड उन्हें अकेला छोड़ देता है ताकि वे शिकार करें। मार्ता से अनजान एक आदमी जिसका नाम एंड्रास है, उसके फ्लैट के पास इंतजार कर रहा है। जब जूली जाती है, वह वकील के घर में एक सेफ ब्रेकिंग टूल के साथ प्रवेश करता है ताकि वह उसकी सेफ बॉक्स में रिकॉर्डिंग चुरा सके। जैसे ही तीनों जंगल में जाते हैं, इस्तवान अपने वकील की तारीफ करता है कि उसने उसे जेल में नहीं डाला। हालांकि लास्लो नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है, ये संकेत देते हुए कि यह सच को नहीं बदलता, भले ही उसके पास एक अच्छा वकील हो। इसके जवाब में क्लाइंट व्यंग्यपूर्ण रूप से उसे भारत में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने की सलाह देता है क्योंकि उसके पास न्याय की मजबूत भावना है। इससे पहले कि लास्लो जवाब दे, इस्तवान अचानक अपना हथियार पकड़कर उसके पीछे आए हिरन को गोली मारता है। फिर वह अपने लक्ष्य की जांच करने के लिए दौड़ता है, जिससे जोड़ी पीछे रह जाती है। उन्हें अनजान लोरी पास में ही देख रहा है। जब उसके पति ने पूछा कि वे शिकार क्यों कर रहे हैं, मार्ता उसे याद दिलाती है कि वे जश्न मना रहे हैं, जिसके बाद वे शारीरिक रूप से जुड़े होते हैं।
इसी दौरान एंड्रास रिकॉर्डिंग देखता है और इस्तवान को रिपोर्ट करता है कि चसुरगोई ने मार्ता को उनकी दूसरी सुनवाई हारने के लिए रिश्वत दी थी। ये सुनकर व्यापारी को समझ में आता है कि उसके वकील ने उसे धोखा दिया है। फिर वह अपने सहायक से कहता है कि वो उसे उस शाम गेस्ट हाउस में मिले। फोन रखने के बाद इस्तवान पाता है कि उसका मारा हुआ हिरन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है, जबकि जंगल की दूसरी तरफ शिकार कर रहे लास्सलो को झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जिस पर मार्ता गोली चला देती है। वकील मुस्कुराता है जब वह जमीन पर खून पाता है, यह मानते हुए कि उसने अपने हथियार से कोई जानवर मारा है। हालांकि उसकी चौंकाने वाली खोज होती है जब वो पाती है कि उसने एक स्थानीय व्यक्ति वियोरेल को गोली मार दी है। जब मार्ता घबराती है, लास्सलो उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि यह एक दुर्घटना थी। जब वो ये सुझाव देता है कि वे गाइड से बात करें ताकि वे पुलिस तक पहुंच सके, वो और भी घबराती है, ये जानते हुए कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उनका शिकार अवैध था। जब लास्सलो इस्तवान से रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी बंदूक से धमकी देती है, जिससे वह डिवाइस को अपनी पत्नी को सौंप देता है। मार्ता फिर अपने क्लाइंट से बात करती है, ये कहते हुए कि वह अपनी अल्सर के कारण शिकार को रद्द कर रही है। जब व्यापारी पूछता है कि उन्होंने क्या पकड़ा, तो वह झूठ बोलती है, कहती है कि लास्सलो ने लगभग एक लोमड़ी को मारा। इस बीच अलिना, जो वियोरेल का ख्याल रखती है, महसूस करती है कि वो गायब है, तो वह गांव जाती है ताकि अपने चाचा मासी से मिल सके, जो शादी के स्थल को तैयार कर रहे होते हैं। जब वो पूछती है कि क्या उसने वियोरेल को देखा है, तो उसका रिश्तेदार सोचता है कि वो कहीं सो गया होगा क्योंकि वह नशे में था। मृत शरीर को पत्तियों से ढकने के बाद जोड़ी फिर से पहाड़ पर लौट आती है, जहां वे इस्तवान से मिलते हैं, जो उनके साथ गेस्ट हाउस लौटने में शामिल हो जाता है। रास्ते में वे लोरी से मिलते हैं, जो ट्रक में स्थानीय व्यक्ति का शव लेकर आ रहा होता है। वह साहसिक रूप से दावा करता है कि जोड़ी उस आदमी की मौत के लिए जिम्मेदार है। ये देख दोषी मार्ता कार की ओर दौड़ती है, लेकिन इस्तवान उसके पीछे दौड़ता है, उसे मदद देने का वादा करता है। जब लोरी गोली को 50,000 यूरो में बेचता है, व्यापारी इसे चुकाने पर सहमत हो जाता है। स्थानीय व्यक्ति फिर शपथ लेता है कि वह अपना शव तभी फेंकेगा जब उसका पैसा आएगा। ड्राइव करते हुए इस्तवान एंड्रास से संपर्क करता है, उसे बताता है कि स्थिति बदल गई है। वो उसे आदेश देता है कि जब वे मिलें तो वह 50,000 यूरो लेकर आए। गेस्ट हाउस पहुंचने पर मार्ता अपने पति से पहले उसे धमकाने के लिए माफी मांगती है, ये स्वीकार करते हुए कि वो डर गई थी। हालांकि लास्सलो ये बताता है कि वो हमेशा ऐसा ही करती है। अचानक मार्ता सुझाव देती है कि वे लोरी को स्थानीय को गोली मारने का दोषी ठहराएं और इस्तवान की मदद को गवाह के रूप में लें। ये सुनकर लास्सलो मना कर देता है, लेकिन वकील ये बताता है कि यह काम करेगा क्योंकि उनका शिकार गाइड ही हथियार का मालिक था। उसने शिकार को व्यवस्थित किया और उन्हें ब्लैकमेल किया। पीले स्वेटर में पहने हुए वही कहता है कि वो मार्ता की योजना के खिलाफ है, जो केवल अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष आदमी का जीवन खतरे में डाल रही है। निराश होकर मार्ता उसे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिर्फ उसे रोकता है, जबकि वह इस बात पर सहमति व्यक्त करता है कि वे गोली के लिए लोरी को पैसे देंगे। वह वादा करता है कि अगर वह मुश्किल में पड़ी तो वह फिर से उसकी मदद नहीं करेगा। घर लौटने पर गाइड उस हिरन की जांच करता है जो उसे इस्तवान ने गांव की शादी के लिए उपहार स्वरूप दिया था। वो ये नहीं जानता कि अरोन पास ही देख रहा है, उसे छोड़ने का इंतजार कर रहा है। जब लोरी कार में जाता है तो अरोन घर में घुसकर एक हिरन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब वो वियोरेल का शव पाता है, ये संदेह करते हुए कि लोरी ने उसकी जान ली। अचानक शिकार करने वाला आदमी लोरी की वापसी की आवाज सुनता है, तो वह भाग जाता है। जब अनुभवी शिकारियों में से एक उसे पकड़ता है तो अरोन उसे धमकाता है, कहता है कि अगर वह अलिना को परेशान करता रहा तो और स्थानीय लोग आएंगे। इसके जवाब में वह आदमी उसे अपनी हथियार से डराकर भगा देता है। इसके बाद लोरी अपने घर में फोन लेने जाता है। हालांकि जब वह अनलॉक दरवाजा देखता है तो वह जल्दी से समझ जाता है कि अरोन ने वियोरेल का शव देखा है। ये जानकर कि वह मुश्किल में फंस जाएगा, वह आदमी का पीछा करता है, उसे घेरकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। नहाने के बाद माता कमरे में इस्तवान से मिलती है, जबकि उसका पति डाइनिंग एरिया में इंतजार कर रहा है। वे एक दूसरे को चूमते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वे गुप्त प्रेमी हैं। फिर वो उसे आश्वस्त करता है कि आंद्रास आधी रात तक लोरी का पैसा लेकर पहुंच जाएगा। उस शाम गाइड गांव में शादी के स्थान पर जाता है, जहां वह हिरन को शहर के शिकारियों की ओर से उपहार के रूप में पेश करता है। मेहमान घर में तीनों डिनर करते हैं और अलिना उन्हें शराब परोसती है।
अचानक मासी और स्थानीय लोग इश्तवान का धन्यवाद करने के लिए पहुंचते हैं। जबकि सभी जश्न मना रहे होते हैं, लास्लो बाहर जाता है और एक लड़के से मिलता है। उससे पूछता है कि क्या वह वंडर कैसल, एक गुफा जो वह बचपन में देख चुका था, का रास्ता जानता है। लड़का पुष्टि करता है और 10 यूरो में उस स्थान तक जाने के रास्ते का स्मरण दिलाता है। जबकि स्थानीय लोग नशे में डूबे होते हैं, उनमें से 2 अरोन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जो लड़के का भाई होता है। इस बीच लास्लो अपनी पत्नी को सूचित करता है कि वो बस थोड़ी सैर पर जाएगा। ये सुनकर इश्तवान उसे बाहर जाते हुए पीछा करता है और उसे चेतावनी देता है कि वो कोई मूर्खता न करे। जब लास्लो बाहर होता है, व्यापारी माता को एक गोदाम में ले जाता है, जहां वे शारीरिक संबंध बनाते हैं जबकि वह बंदी होती है। हालांकि जब वे खत्म होते हैं, इश्तवान उसे फिर से बांध देता है। फिर वो उसे सीसरगोई के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाता है और ये दिखाता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग की एक कॉपी है। इसके जवाब में माता ये बचाव करती है कि उसने सीसरगोई का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और केवल उनके बातचीत को सबूत के रूप में रिकॉर्ड किया। वो ये भी बताती है कि वह केस के अंत तक उसका प्रतिनिधित्व करेगी, जैसा कि उन्होंने अपने अनुबंध में साइन किया था। जब इश्तवान उससे पूछता है कि उसने तुरंत क्यों नहीं बताया, तो वकील ये समझाती है कि यह बेहतर था कि वह इसे न जाने। हालांकि क्लाइंट उसकी वास्तविक मंशा पर संदेह करता है और उसे धमकाता है कि अगर वह उसे दूसरे कोर्ट मामले में प्रतिनिधित्व नहीं देती, तो वह उसे बेनकाब कर देगा। इश्तवान द्वारा उसे खोलने के बाद माता आहत महसूस करती है, डरते हुए कि अगर उसका राज खुला तो वह जेल जा सकती है। इस बीच स्थानीय लोग बर्किस को अरोन के कपड़े सूंघने देते हैं ताकि वह उसे ढूंढ सके, और वे जल्द ही उसके मृत शरीर को जंगल में पाते हैं। गोदाम से बाहर निकलने के बाद माता अपने हालात को हल करने का तरीका सोचती है। वह अलीना से कहती है कि वह उसे लोरी के घर ले जाए, ये पता लगाने पर कि जिस आदमी की वे तलाश कर रहे थे वह पहले ही मृत है। अलीना रोने लगती है, सोचते हुए कि अरोन इसके लिए जिम्मेदार था क्योंकि उसने उसकी शिकायत की थी। वह मार्ता को बताती है कि उसने पहले लोरी को डेट किया था और हाल ही में उसने उसे वापस पाने की कोशिश की थी। जब अलीना ट्रक की तलाशी लेती है तो वह व्योरेल की लाश देखकर चौंक जाती है। वह बताती है कि वह उस आदमी की देखभाल करती थी जिसे चलने में मुश्किल होती थी और वह क्रच का उपयोग करता था। ये सुनकर मार्ता हैरान हो जाती है कि व्योरेल ने पहाड़ पर कैसे चढ़ाई की। फिर वह ग्रामीण को बताती है कि वह वही थी जिसने गलती से उस आदमी को गोली मारी थी, उसे जानवर समझ कर। अलीना तुरंत समझ जाती है कि किसी ने मार्ता को फंसाया है और उस व्यक्ति ने जानबूझकर व्योरेल को उनके शिकार क्षेत्र में रखा। फिर मार्ता को याद आता है कि लोरी, जिसने पहले रास्ते में उन्हें रोका था, पहले से ही स्थानीय आदमी की लाश को अपनी ट्रक की पीठ पर लेकर चल रहा था। वकील जल्दी से समझ जाती है कि उनका गाइड वही था जिसने व्योरेल को जंगल में लाया था, क्योंकि उसे ठीक से पता था कि उसका शरीर कहाँ मिलेगा। फिर वह विश्वास करने लगती है कि उस आदमी ने उन्हें फंसाया ताकि वो उनका शिकार कर सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। सब कुछ सुनने के बाद अलीना बताती है कि यह जानकारी केवल मार्ता के लिए फायदेमंद रही। फिर भी वह अपने प्रेमी अरोन के बारे में चिंतित रहती है, जिसे वह समझती है कि वह भाग गया होगा। इस बीच अंद्रास आखिरकार गेस्ट हाउस पहुंचता है ताकि वह इश्तवा से मिले और उसे 50,000 यूरो दे सके जैसा कि उसने मांगा था। जब मार्ता और अलीना गांव पहुंचती हैं, तो महिला अपने चाचा मासी से मिलती है और उसे झूठ बोलती है कि उन्होंने लोरी को व्योरेल की जान लेते हुए देखा। जब वह पूछता है कि लोरी कहाँ है, तो वह बताती है कि किसी और ने उसकी जान ले ली। इसके बाद मासी अलीना को आगे बढ़ाता है और उसे अरोन की लाश दिखाता है, ये बताते हुए कि उसे काट दिया गया था। जब वह पूछती है कि उसके प्रेमी को किसने मारा, उसके चाचा का मुख्य संदिग्ध लोरी है। अचानक स्थानीय लोग मार्ता को घेरना शुरू कर देते हैं, उसे गांव में कई त्रासदियों का कारण मानते हुए। लेकिन सब कुछ जोड़ते हुए वकील सोचती है कि इश्तवा ने लोरी के साथ मिलकर काम किया था। फिर वह स्थानीय लोगों से कहती है कि दोनों ने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया था। वो ये भी जोड़ती है कि इश्तवा ने उन्हें पहले की जश्न के बाद धमकी दी थी, लेकिन कहानी को घुमा देती है, झूठ बोलते हुए कि यह पैसों की वजह से था। फिर मार्ता ये कहती है कि लोरी ने व्योरेल की जान ली और इश्तवा ने लोरी की। अलीना फिर अपने बयान का समर्थन करती है, स्थानीय लोगों को ये सलाह देती है कि वे वकील के बजाय इश्तवा के पीछे जाएं। इसके बाद मार्ता गेस्ट हाउस लौट जाती है ताकि वह अपने पति को चेतावनी दे सके। जब वह ऊपर की ओर जाती है तो वह अपने साथ एक हथियार रखती है ताकि कोई हमला न कर दे। कमरे में प्रवेश करते हुए वह लास्लो को सब कुछ बताती है, ये समझाते हुए कि इश्तवा ने उसे फंसाया क्योंकि उसने सोचा कि वह उसे रिकॉर्डिंग के कारण धोखा दे रही थी।
वो अपनी बेगुनाही भी बताती है, ये बताते हुए कि लोरी ने जानबूझकर व्योरेल को जंगल में लाया था। उस सुबह आंद्रास इश्तवा से सुझाव देता है कि वो अपने वकील को हटा दे, लेकिन व्यापारी को यकीन है कि मार्ता उन्हें धोखा नहीं देगी क्योंकि उसने धमकी दी थी। फिर वह अपने योजना के बारे में बात करता है कि कैसे वह रिकॉर्डिंग का उपयोग करके चसरगोई के खिलाफ सबूत पेश करेगा। मार्ता और लास्सलो जल्दी से बाहर निकलते हैं और रास्ते में अलीना से गुजरते हैं। जब इश्तवान को यह महसूस होता है कि वे चले गए हैं, तो वो और एंड्रास अपनी कार से उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि जब एक टायर पंक्चर हो जाता है, तो वे वापस गेस्ट हाउस जाते हैं और उनके सहायक की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वे लौटते हैं, तो उन्हें गुस्साए हुए स्थानीय लोग मिलते हैं, जो इश्तवान को लोरी की मौत का दोषी मानते हैं। जब व्यापारी अपनी निर्दोषता का दावा करता है, तो वे लोग उसे पीटने लगते हैं। लेकिन इश्तवान उन्हें अपनी पिस्तौल से धमकी देता है, उन्हें सलाह देते हुए कि वे मार्ता को दोषी ठहराएं। फिर वह और एंड्रास भागने के लिए दौड़ते हैं। जल्द ही वे गांव पहुंचते हैं और अन्य स्थानीय लोग जो उन्हें घेर रहे होते हैं, से बचते हुए वे वहां से निकल जाते हैं। इस बीच अलीना और आरोन का भाई गेस्ट हाउस में होते हैं, जब बरकस अचानक एक कचरे का बैग मुंह में लिए प्रवेश करता है। अंदर क्या है, ये चेक करते हुए अलीना को लास्सलो की खून से सनी हुई पीली स्वेटर मिलती है, जो उसे यकीन दिलाती है कि वकील का पति लोरी की जान ले चुका है। वह मार्ता के लिए चिंतित होती है, समझते हुए कि लास्सलो उसे पहाड़ी की ओर ले जा रहा है। आरोन का भाई उसे साथ जाने का प्रस्ताव देता है क्योंकि उसे ठीक ठीक पता है कि वे दोनों कहाँ हैं। कार में मार्ता ये समझने की कोशिश करती है कि लोरी को जंगल में उनकी सटीक स्थिति कैसे पता चली। अचानक उसे याद आता है कि उसके पति ने जानवर की आवाज सुनी थी और उसे उस क्षेत्र की ओर मार्गदर्शन किया था। फिर वकील लास्सलो की ओर मुड़ती है, ये सोचते हुए कि उसने उसे भी जाल में फंसाया है। जब उसे यह एहसास होता है कि वो उसे कहीं और ले जा रहा है, तो वह अपने मुद्दे को सुझाने के लिए उसे विनती करती है। जब वह उसकी बात नहीं सुनता, तो वह अचानक कार से बाहर कूद जाती है और जंगल में दौड़ पड़ती है। हालांकि लास्सलो उसे पकड़ लेता है और चाकू से धमकी देता है, चेतावनी देते हुए कि अगर वह फिर से भागने की कोशिश करेगी, तो वह उसकी जान ले लेगा। इस बीच स्थानीय लोग इश्तवान और एंड्रास का पीछा करते हैं, जिनकी गाड़ी सड़क से उतरकर नदी में गिर जाती है। दुर्घटना के बावजूद ये जोड़ी बच जाती है और गांव वाले उनका पीछा करते रहते हैं। दूसरी ओर अलीना और लड़का पहाड़ी पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें जोड़ी की कार खाली मिलती है। जैसे ही लास्सलो मार्ता को उनकी अंतिम मंजिल तक ले जाता है, वह उसे उसकी घमंड के लिए दोषी ठहराता है, ये बताते हुए कि उसने सिसरगोई को रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करने के लिए बहुत दूर जा चुकी है। लास्सलो ये खुलासा करता है कि व्यापारी ने उसे सम्मानपूर्वक संपर्क किया था। पति यह संकेत देते हैं कि क्योंकि वह उसकी आदत से बहुत निराश था, वह उसे एक सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने उसे बंदी बनाने का एक योजना बनाई ताकि वह एक बार के लिए संदिग्ध बनने का अनुभव कर सके। जब मार्ता पूछती है कि क्या लोरी का शव के साथ ब्लैकमेल करने का हिस्सा योजना का हिस्सा था, लास्सलो बताता है कि यह शिकार मार्गदर्शक की इम्प्रोवाइजेशन थी। फिर वह ये कबूल करता है कि उसने लोरी की जान ली जब उसने उसे पैक करते हुए और भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा। इस बीच एंड्रास स्थानीय लोगों को विचलित करता है ताकि इश्तवान बच सके और मार्ता को ढूंढ सके। हालांकि एक गांव वाले ने सहायक की जान ले ली जब उसने उसके सिर पर भारी पत्थर गिराया। जैसे ही व्यापारी गुफा में प्रवेश करता है, मासी उसे आश्चर्यचकित करता है, उसका सिर नदी में डुबोकर जब तक वह अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। इस बीच जोड़ी चट्टान के अंत तक पहुंचती है। वहां लास्सलो मार्ता को उसके अहंकार के लिए आलोचना करता है, ये बताते हुए कि उसने उसे अपनी गरीब जिंदगी से बाहर निकालने में मदद की थी। ये सुनकर मार्ता ये स्वीकार करती है कि वह एक राक्षस बन गई है, लेकिन वह ये दावा करती है कि वो उसके प्रति आकर्षित हुई क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था। वो उससे संपर्क करती है और उसके हाथ में तेज औजार को निकाल देती है, ये वादा करते हुए कि वे अपने समस्या से बाहर निकलने का रास्ता एक साथ ढूंढेंगे। हालांकि जैसे ही वो उसे गले लगाती है, लास्सलो अपना फोन निकालता है। फिर वह वकील को उसके और इश्तवान के बीच कार में हुए शारीरिक पल का रिकॉर्ड दिखाता है, जिसे चुरगोई ने उसे भेजा था। ये समझते हुए कि उसका गुस्सा कहाँ से आ रहा है, मार्ता भाग जाती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है और उसे चट्टान से धक्का दे देता है। जब वो किसी चट्टान को पकड़ने में सफल होती है, तो वह एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है। मार्ता उसे चेतावनी देती है कि उसके पास सबूत हैं। अगर वह घर वापस नहीं लौटती है, तो उसका सुरक्षित बॉक्स अधिकारियों के पास जाएगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। वो ये भी बताती है कि लोरी ने इम्प्रोवाइज नहीं किया था, वो उसके लिए काम कर रहा था।
अचानक उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है जब अलीना लास्सलो को पीछे से छुरा भोंक देती है, जिससे वह दर्द में गिर पड़ता है। फिर वह माटा को सुरक्षित स्थान पर खींचती है। जब लास्सलो ये पूछता है कि माटा ने उसे लोरी के उसके लिए काम करने के बारे में क्यों नहीं बताया, तो वकील स्वीकार करती है कि वह झूठ बोल रही थी। ये सुनकर वह जानबूझकर पलटता है और अपनी मृत्यु की ओर गिर जाता है। फिर अलीना वकील को गले लगाती है क्योंकि वह रो रही होती है। इस बीच स्थानीय लोग इस्तवान और आंद्रास की लाश को जला देते हैं, साथ ही वाहन को भी। बाद में जब गांव वाले लोरी, वियोरिल और आरोन की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं, माटा अचानक अलीना का धन्यवाद करने के लिए आती है। इसके बाद माटा भारत चली जाती है और एक प्रो बोनो वकील बन जाती है। वो एक क्लाइंट कीशा की मदद करती है, लेकिन उसे कोर्ट में अपने बयान में अपराधियों की संख्या के बारे में झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है ताकि वे अदालत में बेहतर